क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है या फिर बार बार कुछ बुरी आदतें दोहराने से आप परेशान हैं? उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। दोस्तों, ये सब दिमाग के धोखे हैं। लेखक कहते हैं कि हम इन्हें सच मानकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं, लेकिन असल में हम इनसे अलग हैं। हमारा सच्चा आत्मबोध यानी ट्रू सेल्फ इनसे बहुत ऊपर है। अगर आपका भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका कारण आप नहीं बल्कि आपका दिमाग है। आज हम जिस पुस्तक यू आर नोट योर ब्रेन का सारांश लेकर आए हैं वो हमें सिखाती है कि हम अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम अपने वास्तविक ट्रू सेल्फ को समझकर अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नोट योर ब्रेन। तो आइए इस पुस्तक की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने दिमाग को काबू में रखकर एक बेहतर जीवन जिया जाए। हम सबके दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ हमें कमज़ोर और डरपोक महसूस कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार सही नहीं होते। लेखक जेफरी और रिबिका ग्रेडिंग ने इसे नाम दिया है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस, धोखेबाज दिमागी संदेश। ये वो नकारात्मक विचार, भावनाएं और आदतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन असल में ये सच नहीं होते। उदाहरण के लिए कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा चिंता रहती है, मैं कमज़ोर हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सभी आपके दिमाग के बनाए हुए झूठ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स या फिर आसान भाषा में कहें तो विचार जो एक साथ हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं वो एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करें? अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? लेखक ने इसके लिए एक 4 स्टेप प्रक्रिया बताई है जिससे हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें और कहें ये मेरा दिमाग है, मैं नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका दिमाग कहता है कि तुम कभी अमीर नहीं बन सकते तो खुद से कहें ये बस एक सोच है, हकीकत नहीं। नंबर 2, रिफ्रेम। इसका सही मतलब समझें। अपने विचारों को तथ्यात्मक रूप से परखें। क्या सच में मैं कभी सफल नहीं हो सकता या ये सिर्फ एक डर है? नंबर 3, रिफोकस। ध्यान बदलें। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत किसी उत्पादक काम में ध्यान लगाएं, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या कोई नया कौशल सीखना। नंबर 4, रिवैल्यू। वास्तविकता को स्वीकार करें। अपने विचारों को बाहरी नज़रिए से देखें और कहें मैं अपने दिमाग के विचार नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा और इच्छा शक्ति का मालिक हूँ। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं उस पर ध्यान देकर वहाँ से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। बुरी आदतों से कैसे बचें? हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। हर बार जब हम कोई बुरी आदत दोहराते हैं हमारा दिमाग उसे और मजबूत बना देता है। बुरी आदत कैसे बदलें? पहचानें कि एक दिमागी धोखा है, एक नई आदत बनाएं जो उस बुरी आदत को रिप्लेस कर सके। हर बार जब दिमाग आपको बुरी आदत की ओर धकेले तुरंत कोई सकारात्मक काम करिए। इन तरीकों से अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाले हैं और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से ये आपकी आदत बन जाएगी। लेखक कहते हैं हमारा दिमाग और हमारी आत्मा अलग अलग है। हम असल में वो नहीं है जो हमारा दिमाग हमें बताता है, हम उससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारी आत्मा, इच्छा शक्ति और सोच की शक्ति यही असली हम हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन सकते हैं।
आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल और मोटिवेटेड लोगों को सुनना, समरी वीडियोस और इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना, इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप तैयार हैं अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, लेकिन हम उससे अलग हैं। हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बुरी आदतें बदली जा सकते हैं, बस सही तरीका चाहिए। हम अपने दिमाग के नहीं बल्कि अपनी आत्मा और इच्छा शक्ति के मालिक हैं, इसलिए बुरे विचारों से हमेशा दूर रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी नकारात्मक सोच को बदलना चाहते हैं। ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए चैनल रीड्स एंड रिचेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।